भजन है, भगवान का चिंतन है, इसी से कल्याण हो जाएगा। तुम केवल चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। 88,000 ऋषि मुनि चिंतन में लग गए। फिर प्रश्न कर दिया, बोले महाराज कोई हमें सुंदर कथानक तो श्रवण करा दो। तो सूत जी महाराज कहने लगे, ठीक है ऋषियों, आपका यही मन है तो मैं एक बहुत सुंदर कथा आपको सुना रहा हूं। तो श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई और कथा प्रारंभ कर रहे हैं सूत जी महाराज। एक बार कह दो, जाहरवीर गोगा जी महाराज की जय हो। हे ऋषियों, नाथ पंथ में गुरु गोरक्षनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। नाथ पंथ में गुरु गोरक्षनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है, परंतु इनके भी गुरु थे, गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। उनका नाम था प्यारे भक्तों मच्छिंद्र नाथ। मच्छिंद्र नाथ का नाम प्रथम श्रेणी में रखा गया है, लेकिन नाम गुरु गोरखनाथ का ज्यादा लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि देखो पुराणों के अनुसार हमें देखने को मिला है कि जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियों को रचा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों को रचा। बहुत सी प्रजा उत्पन्न हुई। बहुत सी प्रजा उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। और जब ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई उस सृष्टि को बंद किया। ब्रह्मा जी ने फिर श्री हरि की तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने सनकाद को रचा। ये सनकाद कौन है जी? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये जो 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, इनकी रचना की ब्रह्मा जी ने। सनकाद को रचा। जब सनकाद को रचा तो सनकाद ने 4 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, हे पिताश्री हमें वरदान दो। बोले मांगो। कि हम देखने में 5 वर्ष के रहे। दिखने में कितने रहे? 5 वर्ष के। आयु हमारी कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष की। अब 5 वर्ष का आप जानते हो कितना बालक ही तो होता है 5 वर्ष का, छोटा सा। बोले दिखने में हम 5 वर्ष के रहे, ये वरदान दो। और भगवान श्री हरि की तपस्या में हम लीन रहें। भगवान श्री हरि की तपस्या में लीन रहें, दिखने में 5 वर्ष के रहें। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत वरदान दे दिया, तथास्तु एवं वस्तु, जो कहा वो सत्य हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और कहने लगे, बोले पुत्र संतान पैदा करो। तो 4 पुत्रों ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उत्तर दिया, बोले पिताश्री आपने हमें अभी वरदान दिया है कि आप दिखने में 5 वर्ष के रहोगे और भगवान श्री हरि की तपस्या में लीन रहोगे। अब हम संतान कैसे पैदा कर सकते हैं? हाँ, संतान पैदा नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया।
पुत्र और मेरा ही तिरस्कार। मानो हमारा अगर कोई पुत्र है, 4 पुत्र हैं हमारे या 2 पुत्र हैं, उनसे हम किसी काम की कहें और वो मना कर दें तो हमें गुस्सा आएगा नहीं आएगा, क्रोध आएगा। तो ब्रह्मा जी को असह्य क्रोध हुआ। अब ब्रह्मा जी उस क्रोध को रोकना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का क्रोध रुक नहीं रहा था। ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को रोकना चाहा, वो क्रोध रुका नहीं। ब्रह्मा जी की दोनों प्रकृति के बीच से प्रकट हो गया, दोनों भौहों के मध्य से प्रकट हो गया, रुका नहीं। और जैसे ही प्रकट हुआ महाराज रोने लगा, जोर जोर से रो रहा है। यदम रोदी सुर श्रेष्ठ सोद्वैग इव बालकः ततस्तवामवि भाष्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। यदम रोदी सुर श्रेष्ठ सोद्वैग इव बालकः ततस्तवामवि भाष्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। अब जैसे वो प्रकट हुआ ब्रह्मा जी की भौहों से, महाराज जोर जोर से रोने लगा, बालक की तरह रोने लगा, जैसे बच्चा रोवे का है। बालक पैदा होते ही रोवे ना रोवे, क्यों साहब? हाँ, तो ऐसे रुद्र जो प्रकृति के बीच से क्रोध उत्पन्न हुआ, रोने लगा बालक की तरह। ब्रह्मा जी से कहने लगा मेरा नाम बताओ, उसे अपने नाम की भी पता नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बालक, जन्म लेते ही तुम जोर से रोने लगे हो, बालक की तरह रोने लगे हो। मैं तुम्हें रुद्र नाम देता हूं, तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेंगे। जो आ गया। और ब्रह्मा जी कहने लगे संतान पैदा करो। अब तुम जानते हो कि रुद्र ने तो अपने ही समान रचना शुरू कर दी, और रुद्र तो रुद्र है। महाराज जितने पैदा हो जाते हैं उतने ही आपस में खा जाते हैं एक दूसरे को। जितने पैदा होते हैं वो एक दूसरे को खा जाते हैं आपस में ही। ब्रह्मा जी सोचने लगे अगर ये एक दूसरे को खाते ही रहेंगे तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। हाँ, बस करो महाराज, ठीक है, बहुत हो गया, ठीक है, आपकी रचना बहुत सुंदर है, बंद करो। ब्रह्मा जी ने उस रचना को बंद करा दिया जी। अब सोचने लगे अब क्या करूं। ब्रह्मा जी ने उसके बाद प्यारे भक्तों 10 पुत्र पैदा किए। अपने शरीर के द्वारा ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किए। और 10 पुत्र कौन कौन से थे? नारद गोद से, नारद जी नारायण नारायण करते रहते थे, नारद को गोद से पैदा किया। नारद गोद से दक्ष को अंगूठे से पैदा किया। ये 10 पुत्र हैं जी ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से इसको पैदा किया। वशिष्ठ मुनि को प्राणों से पैदा किया। वशिष्ठ मुनि अपने प्राणों से। भृगु ऋषि को अपनी त्वचा से पैदा कर दिया ब्रह्मा जी ने। और महाराज क्रतु ऋषि, इनको अपने हाथों से। पुलह को अपनी नाभि से पुलह ऋषि। पुलस्त्य ऋषि को अपने कानों के द्वारा पैदा किया। पुलस्त्य ऋषि को। अत्रि ऋषि, उनको नेत्रों से पैदा किया ब्रह्मा जी ने। अत्रि ऋषि को नेत्रों के द्वारा। अत्रि ऋषि कौन थे? माता अनसुईया के पति है। मैया कथा समझ में आ रही है? माता अनसुईया को जानती हो नहीं? सुनिए। अच्छा, प्यार से कह दो राधे राधे। राधे राधे। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। अब राधे राधे कभी बोलो या जय बाबा की बोलो तो दोनों हाथ खड़े करके बोलो। कह दो राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज माता अनसुईया के पति थे जो अत्रि ऋषि थे, उनको ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों के द्वारा पैदा किया। मरीच ऋषि,
मरीच ऋषि को ब्रह्मा जी ने अपने मन से पैदा किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र पैदा किए। सरस्वती नामक कन्या को पैदा किया। कामातुर हुए ब्रह्मा जी। कामातुर अवस्था में ही स्खलन हुआ ब्रह्मा जी का। पुत्रों ने ब्रह्मा जी से भला बुरा कहा, तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर को अपने को त्याग दिया और दूसरे शरीर में परिवर्तित कर दिया। ब्रह्मा जी का स्खलन जो था उसको फेंका गया। जब उसको फेंका प्यारे भक्तों, तो वो अनेक तीर्थ स्थलों पर गिरा और उसी के द्वारा 88,000 ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। जो 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं, इन्हीं 88,000 ऋषियों का उसी का एक अंश समुद्र में जाकर के गिरा। जब समुद्र में गिरा तो एक मछली ने चमकता पदार्थ देखा और उसको निकल अंदर। जब उसे निकल गई मछली ने, उसे निगल लिया, तो उसी अंश से मछली हो गई गर्भवती। प्यार से कह दो राधे राधे। राधे राधे। मछली गर्भवती हो गई। मछली के उदर में भगवान कवि नारायण प्रवेश कर जाते हैं। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर धूनी रमाए बैठे हैं। धूनी रमाए भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। एकदम से भोलेनाथ की तारीफ हो जाती है। शंकर धूनी से उठे बोले जय श्री राम, बिना आपके जगत में प्रभु कोई न आवे। एकदम तारीफ हो जाती है भोलेनाथ की और जोर से जयकारा लगाया जय श्री राम। ओहो, माता पार्वती दौड़ती हुई चल देती है। मेरे पति की तारीफ लग गई। माता पार्वती दौड़ती जाती हैं, सेवा में लग जाती हैं, चरण सेवा करने लगी। और सेवा में लगी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे वामदेव, हे स्वामी, कृपा कर आप इतने दिनों की तारी ना लगाया करें, इतने दिनों की समाधि में ना बैठा करो। क्यों देवी? क्योंकि हे स्वामी, आप तो तारी लगा जाते हो और महाराज हम इस निर्जन कैलाश पर अपना दिल बहलाने के लिए किससे बातें करें? कोई नहीं है यहाँ बात करने के लिए इस कैलाश पर। और देखो बेचारा एक नंदी है, वो भी इधर उधर चला जाता है, तो हम किससे बातें करें? और एक आप हो जो कि 12-12 साल की धूमी में मस्त हो जाते हो, धूमी तारी लगाकर बैठ जाते हो। तो कृपा कर आप इतने दिन की समाधि मत लगाया करो भोलेनाथ। हाथ जोड़कर पार्वती प्रार्थना कर रही हैं। तो भोलेनाथ ने देखो उत्तर दिया। भोलेनाथ कहने लगे देवी सुनो, आज के बाद हम जब ही समाधिस्थ होंगे कि तुम्हें पहले इस संसार की सैर करा देंगे, इस सृष्टि की सैर कराएंगे, इस सृष्टि की। बोले ठीक है महाराज। अब देखो समय व्यतीत हुआ। हमारी जो माता बहनाएं होती है ना, तो भैया इनको याद रहता है कि अगर हमने माताओं से कह दिया कि ये काम हो जाएगा तो एक बार को हम लोग भूल जाएंगे। भैया लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन माताएं हमारी नहीं भूलती हैं। वो बीच बीच में ध्यान दिलवा देती हैं। सुनो जी, तुम तो कह रहे थे कि घर में टीवी लाएंगे, अभी तक नहीं लाए हैं? सुनो जी, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी झुमकी बनवा दूंगा अगले त्योहार पे, अभी तक तुमने बनवाई नहीं। कानों की है ना? तो यानी हमारी जो माताएं होती है ना, वो ध्यान दिलवा देती हैं। माताओं को ध्यान रहता है, याद रहती है। भाई लोग भूल जाते हैं अपना काम में, इतने व्यस्त हो जाते हैं। अब माता पार्वती एक दिन कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, हे वामदेव। बोले हाँ देवी।
आपने कहा था कि हम इस सृष्टि की सैर कराएंगे। और देखो ये बात तो मैया को ध्यान देवे पहले। अगर तुमने जो ना कह दी हम अगले रक्षाबंधन पे चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पीहर लेके जाएंगे, है ना, और कई तरह तक तुम भूल गए तो पहले ही कह देंगे बाहर में जा तेरो रक्षाबंधन तेने कहीं नहीं कि तुम पीहर ले जाएंगे हम। हाँ हाँ हाँ, माताओं को ध्यान रहता है। तो देवी पार्वती कहने लगी और घूमने का माताओं को बहुत शौक होता है, तो सब बात भूल जाएंगी, लेकिन घूमने वाली बात को तो भूलेंगी नहीं कैसे भी। देवी जी ने कहा बोले वामदेव आपने कहा था सृष्टि की सैर कराने के लिए, तो देखो भोलेनाथ जी बड़े वो है। हाँ देवी आपने कहा था, हमने कहा था, क्यों चिंता करती हो, चलो। तो भोलेनाथ ने पार्वती को सांस लिया, नंदी को भी नहीं लिया, और भोलेनाथ चल देते हैं। और भ्रमण करते 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 भोलेनाथ समुद्र के तट पर आ जाते हैं। समुद्र के किनारे पर, समुद्र के तट पर आकर के भोलेनाथ एक शिला पर बैठ जाते हैं। उसी जगह पर जो मछली थी जिसने स्खलन को निगल लिया था, वो गर्भवती हो गई थी, उसी स्थान पर रहती है जल में। उसी स्थान पर मछली रहती है, उसी स्थान पर भोलेनाथ आ गए। भोलेनाथ ने देखा चारों तरफ यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, और माता पार्वती के साथ बैठ गए शिला पर प्यारे भक्तों, और ज्ञान चर्चा करने लगे प्यार पार्वती से। भोलेनाथ ने एक बार पार्वती को अमर कथा सुनाई थी जिसके द्वारा सुखदेव जी का जन्म हुआ था, और यहाँ पर भोलेनाथ ने ज्ञान चर्चा की है प्यारे भक्तों। भोलेनाथ ज्ञान चर्चा करने लगे तो मानो जैसे अब यहाँ पर कथा चल रही है और आप लोग बैठे हो, और जब तक आपका सिर हिलता रहता है ऐसे, तो हमें समझ आता रहता है कि आप कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हो, सब पर दृष्टि जा रही है। और जब आपकी आंखें मिच जाती हैं और घोंटुओं को पकड़ लेते हैं और एकदम अचानक से घोंटू छूट जाता है, फिर आंखें खुल जाती हैं, तो हमें पता चल जाता है आप सो रहे हो। प्यार से कह दो जय बाबा की, जय बाबा की, जोर से बोलो जय बाबा की, जय बाबा की। ये तो बीच बीच में बोलना पड़ेगा क्योंकि सुस्ती ना आ जाए। एक भैया हमारी आंख बंद कर रही थी अभी, इसलिए कहा है। कथा में बड़ी प्यारी नींद आती है कसम से, कथा होती इतनी मीठी है। एक जगह कथा कर रहे थे तो एक माताजी मिली और माताजी ने पकड़ लिया, महाराज इतनी मीठी कथा कहते हो, इतनी अच्छी कथा कहते हो, बहुत अच्छी कथा कहते हो। हमने कहा मैया हम तो कुछ जानते ही नहीं है, पर ऐसा क्या अच्छा लग गया? अरे महाराज अच्छा लग गया, आप इस बात को कहते हो? मुझे आपकी कथा बहुत मीठी लगती है। मैं मैया कैसे लगती है ये तो बताओ। बोले महाराज जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं 10-10 गोलियां खा जाती हूँ, और जब तुम्हारी कथा में जाती हूँ तो खम्बे के सहारे बैठ जाती हूँ और तुरंत नींद आ जाती है। इतनी मीठी कथा है। प्यार से कहते जय बाबा, जय बाबा की। तो भैया कथा होती इतनी मीठी है कि नींद बहुत जल्दी आ जाती है। अब मैया तो कथा सुन रही है, भोलेनाथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, फिर क्या हुआ? भोलेनाथ ज्ञान चर्चा करे जा रहे हैं, आवाज कानों में आ रही है हाँ जी हाँ जी, और हाँ जी करते ही यही पता नहीं चला कि आंख बंद हो गई मैया की। अब मैया की तो आंख बंद हो गई, लेकिन जो मछली थी जल के अंदर, उसके उधर में भगवान जो कवि नारायण थे वो भी उस ज्ञान चर्चा को सुन रहे थे। विचार किया माता जी तो सो गई, और माता जी सो गई, और भोलेनाथ को जब आवाज नहीं आएगी हाँ जी की, तो ज्ञान चर्चा यहीं पर रुक जाएगी। रुक जाएगी नहीं। जब आप लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हो, जब एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, खड़े होकर के जाने लगोगे, तो हम क्या करेंगे? उसी समय पे कथा को विराम कर देंगे, आरती करवा देंगे। बात सही है गलत है?
और आपका भाव बन रहा है, आप बैठे हो प्रेम से कथा सुन रहे हो, तो कोई पता नहीं है 10-20 मिनट इधर से इधर हो जाए। अब भोलेनाथ ज्ञान चर्चा किए जा रहे हैं, देवी जी सो गई और मछली के उदर में जो ज्ञान चर्चा को सुन रहे हैं, अब तो मुंह करा देने लगे, करने लगे, माता पार्वती के स्थान पर हूं करने लगे। तुम्हारी ये समझ में आया? कथा समझ में आ रही है? अब आप तो सिर हिला देते हो, लेकिन वहां से आवाज आ रही थी, की आवाज आ रही है। अंत में भोलेनाथ ने जयकारा लगाया और कहा, बोले मैंने जो आपको श्रवण कराया वो आपकी समझ में आ गया या नहीं? तो अंदर से उत्तर आ रहा है जी, हाँ। आपने अनेकानेक शास्त्रों को खोलकर समझाया है और मेरी यही समझ में आया है कि यह सारा ब्रह्मांड, यह सारी सृष्टि, यह सारा ब्रह्मांड केवल शिव ही शिव है, शिव के अलावा कुछ भी नहीं है। शिव के अलावा कुछ भी नहीं है, सारा ब्रह्मांड शिव है। क्यों? कि यदि शिव लिखने के बाद उस पर जो ई की मात्रा लगाई है, उस मात्रा को हटा दिया जाए तो फिर क्या रह जाता है जी? शव। और शव आप जानते हैं किसे कहते हैं? फिर कुछ नहीं है, मिट्टी है। तो इसलिए यह सारा ब्रह्मांड केवल शिव ही शिव है, शिव के अलावा कुछ नहीं है। शिव गुरु गोरक्षनाथ का एक महामंत्र है जो आज भी पर्यंत गोरख टीले पर चलता रहता है। जारवीर बाबा के दर्शन करने जाते हैं गोगा जी के राजस्थान में, हनुमानगढ़ गोगा मेरी, तो वहां पर जो गुरु जी का स्थान है गोरक्षनाथ जी का, उस जगह पर पर्यंत यही चलता रहता है, ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष। वहां का जो भजन है वो यही है, शिव। शिव के अलावा कुछ नहीं है प्यारे भक्तों, यह सारा ब्रह्मांड शिव है। भोलेनाथ ने देखा तो देवी जी तो सो रही हैं, ये आवाज कौन दे रहा है? इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। ध्यान किया भोलेनाथ ने तो जल के अंदर मछली है और मछली के उदर में भगवान कवि नारायण। कहने लगे वाह, ठीक है, तो आपने इतना प्रसंग श्रवण किया है, आप इतने ही तत्व का स्मरण करो, क्योंकि अभी आप मां के उदर में हैं। और सुनो, जब आपका जन्म हो जाएगा तो आप भद्रकाश्रम में आएंगे। भद्रकाश्रम में जब आएंगे तो मैं आपको नाथ पंथ की दीक्षा दिलवाने के बाद आगे के तत्व को समझा दूंगा, भोलेनाथ ने स्वयं कहा। और आप अभी मां के गर्भ में हैं, इसलिए इतने ही तत्व का स्मरण करो। बोले जो आज्ञा प्रभु। भोलेनाथ ने देवी जी को जगाया। अब देवी जी कह रही है भोलेनाथ क्या हुआ कथा में? बोले कथा में तो जो होना था वो हो गया, चलो। अब भोलेनाथ देवी जी को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। समय व्यतीत हुआ। मछली ने समय आने पर उसी रमणी के स्थान पर प्यारे भक्तों जल से बाहर निकलकर एक अंडा दिया, स्वयं जल में प्रवेश कर गई। जल के किनारे पर आपने देखा होगा बगुले रहते, बगुले सफेद वाले बगुले। कुछ बगुलों की दृष्टि उस अंडे पर पड़ी। एक बगुला आया, उस अंडे पर अपनी चोंच का प्रहार किया, अंडा फूट गया, बच्चा निकला और महाराज तेजी से जोर जोर से रोने लगा। बोलिए कवि नारायण भगवान की जय।
बगुले तो उड़ने आवाज को सुन करके प्यारे भक्तों, भगवान की लीला, भगवान की लीला को कोई पार ना है, कोई पार नहीं पाया आज तक भगवान की लीला को। उसी जगह पर एक कामिक नाम का मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नित्य प्रति आता है और मछली पकड़ करके ले जाता है, बाजार में बेचता है, जो धन आता है उससे उधर पूर्ति करता है। वही कामिक नाम का मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आ गया। अब संयोग से बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में गई, देखने लगा, चारों तरफ देखता है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो किसी के पगचिन्ह भी दिखाई नहीं देते और ये बालक कहाँ रो रहा है। आवाज के सहारे दौड़ता हुआ गया कामिक, तो क्या देखता है कि एक छोटा सा बालक रो रहा है। दया आ गई, उस बालक को जैसे ही गोद में उठाया प्यारे भक्तों, आकाशवाणी हो जाती है, जोर से आकाशवाणी हो गई। अरे कामिक, आज तेरी गोद में ये जो बालक है, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो भगवान नारायण तेरी गोद में है। ले जा, जा इनका पालन पोषण कर, लालन पालन कर। ये बालक बड़ा होकर तेरा मस्तिष्क ऊंचा करेगा। आकाशवाणी हुई। देखो प्रभु की लीला को पार ना है, काऊ ने आज तक पार ना पाया। क्यों? लिखा है यहाँ पर कि जय जय सीता राम, राम तेरी माया है, और ऋषि मुनि गए हार, पार नहीं पाया है। कामिक संतानहीन था, कोई संतान भी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी कामिक के पास। उसकी पत्नी का नाम है सारदत्ता। कामिक की जो पत्नी है सारदत्ता, कोई संतान नहीं है कामिक के पास। और भगवान की देखो लीला, बालक को गोद में उठाता, प्रसन्न होता हुआ घर की ओर आया, और जैसे ही घर पर आया कामिक ने अपनी पत्नी सारदत्ता को जैसे ही बालक दिया, और सारदत्ता की गोद में जैसे ही बालक आया, पूछने लगी ये बालक कितना सुंदर है, यह बालक कहां से प्राप्त हुआ, किसका बालक ले आए। तो महाराज आकाशवाणी का सारा वृतांत बता दिया, और आकाशवाणी के वृतांत को सुनकर के सारदत्ता ने जैसे ही वो बालक गोद में लिया, अपने हृदय से लगाया, ओहो माता सारदत्ता के स्तनों में दूध उड़ने लगा। महाराज बालक का स्पर्श होते ही माता के स्तनों में दूध उड़ने लगा, झूमने लगी। और लाला देख जिया हुलसायो, सारदत्ता को लाल गहायो, कई साल में पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में, पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में, पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में, पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में। लाला देख जिया हरसायो, सारदत्ता को लाल गहायो, सारदत्ता को लाल गहायो, कई साल में पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में, पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में।
ओ देख देख लाला की सूरत मन अपने हरसावे। देख देख लाला की सूरत मन अपने हरसावे। ओ देख देख लाला की सूरत मन अपने हरसावे। होए बड़ो जब मेरो लाला मोकू लाए खवावे। होए बड़ो जब मेरो लाला मोकू लाए खवावे। अरे होए बड़ो जब मेरो लाला मोकू लाए खवावे। ओ होए बड़ो जब मेरो लाला मोकू लाए खवावे। मेरी नाय समझ में आयो। मेरी नाय समझ में आयो। विधने कैसो खेल रचायो। विधने कैसो खेल रचायो। मेरे भाल में पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में। ओ पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में। ओ पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में। ओ लाला देख जिया हुलसायो। लाला देख जिया हुलसायो। सार दत्ता को लाल कहायो। सार दत्ता को लाल कहायो। कई साल में पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में। ओ पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में। ओ पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में। ओ पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में। कह दो गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। लाला देख जिया हुलसायो। सार दत्ता को लाल कहायो। कई साल में पकड़े रोज मछलियां अपने जाल में। सार दत्ता प्रसन्न हो जाती है। जैसे ही बालक को हृदय से लगाया, मैया के स्तनों में दूध बढ़ने लगा। प्रसन्न होती है, नाचती है। प्यारे भक्तों, बालक का नाम रख दिया। मछली के उदर से इस बालक का जन्म हुआ है, इसलिए हम इस बालक का नाम रखते हैं। इस बालक का नाम क्या रखा गया जी? मछेंद्र। कह दो गुरु मछेंद्रनाथ महाराज की जय हो। यही गुरु गोरखनाथ के गुरु थे मछेंद्रनाथ। आइए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि देखो आपके कार्य का भी समय हो रहा है घर पे माताओं का, है ना? अच्छा, कथा का जो निश्चित समय है वो हमारे जो है डांगुर साहब ने 12 से 5 रखा है। दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक। तो देखो 5 अब बज रहे हैं, है ना? तो थोड़ी बहुत अगर कथा में जल्दी विराम लग जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि 5 तो डेली बजने ही है, उससे आगे भी अधिक समय भी हो सकता है। जिस दिन जन्म होगा, जिस दिन विवाह होंगे, उत्सव मनाए जाएंगे, तो उस दिन फिर समय ज्यादा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और फिर माताएं या भाई बंधु जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस समय को थोड़ा सा घटा दिया जाए, जैसे 12 से 4 कर दिया जाए, तो आरती से और प्रसाद तक 5 वैसे ही बज जाएंगे। और कथा को अगर 5 बजे हम विराम देंगे तो फिर देखो अब आरती होगी, अब 5 बज रहे हैं, अब 15 मिनट आरती में भी लगेंगे, फिर प्रसाद में भी आपको 5:30 बज जाएंगे। इसलिए मेरा मतलब यही है, इनको घर के भी कार्य करने पड़ते हैं, समय थोड़ा ये अब दिन छोटे होने लगे और 12 से 4 की कह रही हैं। सुनो, फिर भी 5 बज जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको कथा सुनने में आपको यही पता नहीं चलेगा कि 4 से 5 कब बज गए, ठीक है? और 5 का समय लेते हैं तो फिर 6 बज जाएंगे इनको। तो इसलिए 12 से 4 का समय और बढ़िया समय है। देखो हम लोगों के पास क्या है, सुबह से अब अच्छा जी, तो 12 से 4 कथा का जो समय है, कथा में भागवत जी की परिक्रमा लगाई जाती है।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भागवत जी की परिक्रमा लगती है, तो हमारी जो कलश वाली माता बहनाएं हैं, जो भी भाई बंधु इस भागवत जी की परिक्रमा लगाना चाहते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह परिक्रमा लगाएं। नित्य है ना, 108 परिक्रमा लगाते हैं। आपके यहाँ तो भागवत बहुत नहीं है। और ये देखो भागवत ही हो रही है, जारवीर बाबा की हो रही है, बस इतना अंतर है। जारवीर बाबा की कथा हो रही है बस, लेकिन नियम जितने भी हैं वो टोटल भागवत वाले ही हैं। तो सुबह हम परिक्रमा लगाते हैं, तो जो माता बहनाएं हैं कलश वाली वो लगाएंगी परिक्रमा, जो भी भाई बंधु परिक्रमा लगाना चाहते हैं वो परिक्रमा लगाएं। दूसरा, सुबह 2 घंटे का हवन होता है। तो जो हवन का समय है आप हमें बता दीजिए कि हवन आप कितने बजे प्रारंभ कराएंगे। जितने बजे आपका हवन प्रारंभ होगा, ये पूजा प्रारंभ होगी, उसमें 2 घंटे लगेंगे साहब। तो हमें थोड़ा सा पूजा का समय बता दें। चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाश्यमाणशिखादग्न जायतः। जाहर वीर हरे जय जय गोगा वीर हरे। भक्त तुम्हारी करें आरती, चरणन शीस धरे। जाहर वीर हरे आज ले जाए गोरख के चेला। बाबा गोरख के चेला। पूरन में मंदिर बनवायो, पूरन में मंदिर बनवायो। हाथों में मेला। ओम जाहर वीर हरे। देवराज के पुत्र हो प्यारे, उम्र के नाती। बाबा ऊपर के नाती। दुखियों का दुख हरते, दुखियों का दुख हरते। भक्तों के साथी। ओम जाहर वीर हरे। चोर उचालवार भगता दर्शन को जाते। बाबा दर्शन को जाते। जैसी होए भावना, जैसी होए भावना, वैसा फल पाते। ओम जाहर वीर हरे। नरसिंह भजू संग तुम्हारे हैं बागड़ बागे। ओ बाबा है बागड़ वाले। सीरियल के तुम प्रियतम, सीरियल के तुम प्रियतम। गले नाग कागे। ओम जाहर वीर हरे। हितकारी चेला के चाहर तुम प्यारे। ओ बाबा जाहर तुम प्यारे। जो कोई कपटी कपट करे, भूलन में
समाधि बुढ़िया जाए मली ओम जय वीर हरे चार वीर की आरती जो कोई जन गावे ओ बाबा जो सहित गावे कहते गोरख बाबा कहते गोरख बाबा सुख संपत्ति पावे ओम जय वीर हरे जगमग जगमग ज्योत जगी है चार आरती होने लगी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद सवारी हरहु नाथ मम संकट भारी कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 ओम आरार्धक्ये शीतलकर्णेः ओम पात्रमध्यस्थं द्वयं ब्रह्मतं केशवोपरि अङ्गलनमनुष्याणां सर्वं दुःखं विनिश्यति सर्वं पापं विनिश्यति अथ मंत्रपुष्पांजलि सभी पुष्प ले लीजिए। अपने अपने हाथ में पुष्प ले लो पुष्प नहीं है तो भगवान को हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं ऐसा भाव बना करके उसी मुद्रा में खड़े हो जाएं। आरती की थाली रख लो थाली रख दो भैया रखो यहीं रख लो हरि ओम जज्जिये न जज्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेहनागां महिमानः सचन्त यत्र प्रभुरिवे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम कन्याकुमारी च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् हरिः ओम वाचलनन्दनाय विद्महे जीवरपुत्राय धीमहि
तन्नो श्रीजाहर प्रचोदयात् हरिः ओं संजाजायै च विद्महे जाहर प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीलः प्रचोदयात् हरिः ओं हंस हंसायने च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो गुरुगोरक्ष प्रचोदयात् सेवन्ते कावकुलचम्पके पाटिलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी विष त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सुमनि सुगन्धि सुमनसः सुमनि सुगन्धि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरी भगवान करो स्वीकार प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली राधा रमण सरकार की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली बाबा जहर वीर की जय, गोगा जी महाराज की जय, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय, श्रील मैया की जय, शिवाचल मैया की जय, व्यासी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गुरु जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म के जय हो, बस्ती माता के जय हो, संत भगवान के जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।